समुद्र लांघने से पहले लक्ष्य बहुत बड़े थे। विराट संघर्ष सामने खड़े थे, परंतु हनुमंत राम काज के साथ, राम नाम के सुमिरन के साथ अड़े थे। और वहीं से फिर आगे की स्थितियां हमें ज्ञात है कि किस तरह से भक्ति अपनी शक्ति दिखाती है। और सुंदरकांड इसका पूरा ही एक अलग सिरे के साथ में वर्णित आधार भी देती है। और वहीं ये भी कहा जाता है कि राम काज कीन्हे बिनो मोहे कहाँ विश्राम, यानी जब तक राम जी के काज पूरे नहीं हो जाते हनुमान जी को विश्राम कहाँ है। जब भी हम किसी कार्य की ओर होते हैं उसमें बहुत बड़े संघर्ष सामने खड़े होते हैं। कल की ही किसी मीटिंग की चर्चा कर लीजिए, किसी डिसाइसिव डील की फाइनलाइज होने वाली बात कर लीजिए, रियल एस्टेट संबंधी कामकाज में है, उदाहरण के तौर पर किसी भी प्रॉपर्टी की बात कर लीजिए, उस कामकाज को पूरा करने की तरफ जाना है, या फिर जो भी कार्य किसी व्यक्ति विशेष के साथ में जीवन में जुड़ा होता है जिसमें उद्देश्य पर आधार होते हैं, उसकी पूर्ति के साथ हम क्या अपनी भक्ति की शक्ति को मन के भीतर बहुत अच्छे से रख पाते हैं, किसी नाम के सुमिरन के साथ में लगातार चल पाते हैं। जब संघर्ष सामने होते हैं क्या मन के भीतर वो परम तत्व की स्नेहवत स्थिति मन के भीतर मौजूद होती है। और फिर क्या हम कर्म के समर्पण के साथ में चल पाते हैं। जब व्यक्ति एक बार इस बात के साथ में स्वयं को जोड़ने का प्रयत्न करता है तो कई उलझी हुई स्थितियों को सुलझाने की तरफ होता है। और जब भी व्यक्ति सारा ही भार खुद के साथ में जोड़कर चलता है, क्या होगा, किस तरह से होगा, क्या व्यवस्थाएं सामने निकल कर आएंगी, ये उपासना का जो क्रम है यही बारंबार दर्शाता है कि मन के भीतर के परम तत्व के साथ में जुड़कर जो भीतर असीम ऊर्जा का संग्रहणीय केंद्र है उसको बाहर निकाला जाए, बाहर रखा जाए और उसके साथ अपने कर्म को जोड़ा जाए। जब भी कर्म ऐसे उद्देश्य के साथ में और ऐसे नाम के सुमिरन के साथ में जुड़ने वाला होता है, यकीन मानिए सबसे पहले वो निर्भयता को हासिल करने वाला होता है। किसी से मिलने जाना है, मीटिंग है, कामकाज की तरफ नई शुरुआत करनी है, स्कूल कॉलेज आगे जाकर जो भी सफ़र है, वहाँ जो शुरुआती घबराहट है वो व्यक्ति की 50 से 70% तक ऊर्जा को कम करके रख देती है। परंतु वहीं जो भीतर की शक्ति उस सर्वोच्च सत्ता के उपासना के क्रम के साथ जुड़ती है, सारी ही घबराहटों को दूर करने वाली होती है। और वहाँ एक अलग जागृति भी है और कामकाज करने की ताकत भी है। इसी वजह से किसी भी ऐसे कार्य की ओर जा रहे हों, उसके पहले, उसके मध्य में और उसकी पूर्णता के साथ में नाम का सुमिरन, आराधना और उपासना का क्रम जब भी जुड़ा रहता है, व्यक्ति अपनी शक्ति को शिथिल करने वाला नहीं होता। बहरहाल इन सारी ही चर्चाओं के बाद हम आपके समक्ष 4 जनवरी 2023 का दैनिक राशिफल लेकर उपस्थित हुए हैं। चंद्रमा की स्थितियां वृषभ राशि स्थान में है। रोहिणी नक्षत्री परिधियां रहेंगी। बुधवार है, पौष मास शुक्ल पक्ष चल रहा है। और हम दैनिक राशिफल की शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। व्यापारिक स्तर पर आज के दिवस में बड़े निर्णय लेने पड़ सकते हैं, तो वहीं वाणी आज एक अलग अधिकार के साथ में लोगों को कन्विंस कर रही है। वो पॉजिटिविटी भी आपके साथ रहेगी। पारिवारिक जनों के साथ में छोटी छोटी बातें जो दुविधाएं दे रही थी उससे भी अब आप बाहर निकलने वाले होंगे। यहाँ आप कार्यक्षेत्र में किसी व्यक्ति विशेष के साथ में जुड़ना चाहते हैं, वहाँ पर भी पॉजिटिव बेस आपके लिए मौजूद है। भाग्य का सहयोग एक उन्नत गति के साथ में आपके लिए बना हुआ है जिसमें चिंताओं के सिरे काबिज नहीं है। ये बात याद रखिएगा कि यहाँ थ्रोट इन्फेक्शन को रिलेट करती हुई प्रॉब्लम आज भी हल्के फुल्के तौर पर सताने वाली हो सकती है। फाइनेंशियल बर्डन आकस्मिक तौर पर बढ़ाने से बचिएगा। तो वहीं पर आप यदि एक्सपोर्ट इंपोर्ट संबंधी कामकाज में जुड़े हुए हैं, जो आपके कामकाज में अभी भार बने हुए थे उसको और बढ़ाकर किसी नए सिरे की तरफ जाना ठीक नहीं है। ये मूल मंत्र स्वयं को बारंबार याद दिलाने की ज़रूरत रहेगी। और ये स्पष्टता भी रखें कि रक्त संबंधी विकारों से सावधानी भी आज बरतनी चाहिए। स्वास्थ्य में 2 दृष्टिकोण से काफ़ी ख्याल रखें। वहीं पर भागदौड़ है परंतु उसी के साथ में संतुष्टि का मध्यगत क्रम भी मौजूद है। वृषभ राशि,
व्यापारिक जीवन में यात्राएं आज आनंद भी देंगी तथा सफलताओं के सिरों को स्थापित भी कर रही है। लेखन संबंधी कार्यों में जो आप लंबे समय से स्वयं को एक पॉजिटिविटी नहीं दे पा रहे थे, वो भी क्षेत्र विशेष में सफलता के बीज अंकुरित हैं। नौकरी पेशा जीवन में कोई भी इंटरव्यू सामने आ रहा है या फिर किसी व्यक्ति विशेष के साथ में मुलाकात की तरफ जाना है, तब भी आपके लिए आज सकारात्मकता बनी हुई है। अनुशासित रहकर उसे और बढ़ने की ज़रूरत रहेगी। टेक्सटाइल संबंधी कामकाज में जितना अधिक आप पॉजिटिव होकर चलते हैं, उतना ही स्वयं को बेहतरी के प्रतिमान देते चले जाते हैं। रुकावट और बाधा दूर दूर तक भी नहीं। ये याद रखिएगा कि स्टॉक मार्केट को रिलेट करते हुए जो भी यहाँ पर डिसीजंस होते हैं, दोपहर के समय अंतराल में, मुख्य रूपेण 12:15 बजे से 1:30 बजे तक के समय अंतराल में वो निर्णय लिए जा सकते हैं। तो वहीं पर आपके लिए यहाँ भूमि संबंधित कामकाज में अपनी प्रेजेंस को निर्णायक मौक़ों पर रखने की ज़रूरत रहेगी। किसी व्यक्ति विशेष के भरोसे कार्य रखने से बचें। मिथुन राशि, प्रथमतया यहाँ खर्चों पर नियंत्रण रखकर आगे बढ़ने का प्रयास करें। आज के दिवस में कमीशन संबंधी कामकाज में जो कई बार हमारी उत्तेजना कार्यक्षेत्र के साथ सामने निकल कर आती है, वहाँ पर भी धीमेपन की ज़रूरत रहेगी। ये याद रखिएगा कि फ्लेक्सिबिलिटी के बेस को अपने साथ में बनाकर रखने की आवश्यकता है। आप एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज में हैं, पॉजिटिविटी के बेस कंटिन्यूअस नोट पर आपके साथ में बने हुए हैं। मिथुन राशि के जातकों को चाहिए कि जो फाइनेंशियल बर्डन्स बने हुए थे, उसमें और अधिक बढ़ोतरी नहीं निकल कर आने पाए, ये याद रखिएगा। तो वहीं ये स्पष्टता भी रखने की पूरी आवश्यकता है कि आपके लिए यहाँ क्रिएटिव फील्ड स्पेसिफिक में डेवलपमेंट के मेजर्स भी सामने निकल कर आ सकते हैं, जो यात्रा को और तेज करने वाले रहेंगे। वहीं कर्क राशि, प्रथमतया सर्वांगीण लाभ की स्थितियों में वृद्धि है। अपनी क्षमताओं पर विश्वास करके चलने का पूरा प्रयत्न करें। भावुकता में निर्णय लेने से आपको बचने की ज़रूरत रहेगी। यही वो समय है जहाँ पर आपको आकस्मिक लाभ की प्रवृत्तियों के साथ में ही नए संबंधों की सौगात भी मिल रही है। किसी व्यक्ति विशेष के साथ में मिलना होता है और वहीं से जीवन जुड़कर जो आगे की अभिप्रेरणाओं को प्राप्त करता है, वो तीव्रता और वो ताकत आपके साथ में यहाँ संवर्धित रहेगी। वहीं हायर एजुकेशन को रिलेट करती हुई अप्रोच में एक अटमोस्ट पॉजिटिव फ्रेम आपके साथ में बना हुआ। वहीं ये भी आप पाएंगे कि जो शत्रुवत स्थितियां लंबे समय से परेशान कर रही थी, वहां पर भी अब एक नियंत्रण आपको हासिल होता चला जा रहा है। ये स्पष्टता रखने का प्रयत्न करें कि जो कार्य लंबे समय से अटके हुए थे या मन साहस नहीं कर पा रहा था उस ओर बढ़ने का, एकादश भावस्थ चंद्रमा है, पूरी ही ऊर्जा के साथ उस ओर बढ़ने का प्रयत्न जरूर करें। तो वहीं सिंह राशि की यदि हम चर्चा करते हैं, तो नौकरी पेशा जीवन में छोटे छोटे अटकाव से मुक्त होकर आप आगे बढ़ने वाले होंगे। ये ही वो समय है जहां आपको सूर्य उपासना के क्रम के साथ में लगातार जुड़ना चाहिए। स्टॉक मार्केट को रिलेट करते हुए कोई भी इन्वेस्टमेंट के बेसिस हैं, वो और ज़्यादा सकारात्मक आपको करते चले जाएंगे। जो यहाँ ऑटोमोबाइल और मैन्युफैक्चरिंग संबंधी कामकाज में आपका हस्तक्षेप रहा है, पूरी ही ऊर्जा के साथ में उस और स्वयं को आप गतिमान करने का प्रयास जरूर कीजिएगा। सिंह राशि के जातकों को चाहिए कि पिता के साथ छोटी छोटी बातों में रिएक्टिव होने से बचें और वहीं पर नेटिव प्लेस के साथ कोई कार्य की शुरुआत कर चुके हैं, नएपन को सिरे में जरूर जगह दीजिएगा। कन्या राशि, व्यापारिक जीवन में यहाँ डिमांड और सप्लाई के अप्रोच का दोपहर के साथ में विशेष ख्याल रखिएगा। अपने कार्य क्षेत्र में खुद की ही प्रेजेंस को बनाकर रखने की रिक्वायरमेंट रहेगी, अन्यथा आए हुए मौके हाथ से जा सकते हैं। वहीं जो लिखित स्थितियों में सब कुछ आपने मेंटेन किया है, आज उसमें लापरवाही नहीं हो, ये क्रम खुद को बारंबार याद दिलाने की जरूरत है। बुध प्रधान राशि के जातकों से निवेदन है कि जो आपने अभी के समय अंतराल के अंदर खुद के लिए छोटे छोटे संघर्षों को देखा है, उससे बाहर निकलने की यात्रा को आज बनाने का प्रयत्न जरूर करें। ये भी याद रखिएगा कि यहाँ इंट्यूशन का बेस आपके साथ में है। हायर एजुकेशन को रिलेट करती हुई पोजीशंस में भी काफ़ी हद तक सपोर्ट आपके साथ बना हुआ है, रुकावट और बाधा के सिरे नहीं है। यहाँ पर नौकरी पेशा जीवन में उम्मीद से बेहतर स्थिति कोई भी सामने निकल कर आती है, तो अब अति उत्साहित होकर वहाँ जुड़ने से बचिएगा। बिल्कुल शांत चित्त प्रवृत्ति के साथ में उस ओर बढ़ना ज़्यादा अच्छा कहा जाएगा। तुला राशि,
व्यापारिक जीवन में आज अनुशासित रहने का प्रयास कीजिएगा। कोई भी लीकेज संबंधी स्थिति नजर आती है तो उसको इग्नोर करने से बचें। कला संबंधी क्षेत्र विशेष में डेवलपमेंट के मेजर्स बने रहेंगे। धनागमन की स्थितियों के साथ में वृद्धि के प्रतिमान आपके लिए बने हुए हैं। पारिवारिक जनों के साथ में अपने हस्तक्षेप को और अच्छे से बढ़ाकर चलने का प्रयत्न करें। ये ही वो समय है जहां मेटल संबंधी कामकाज में निवेश की प्रक्रियाओं को जोड़ा जा सकता है। यहाँ विद्यार्थी वर्ग भटकाव का शिकार हो सकते हैं, उससे संभलें। तो वहीं पर आपके लिए आज कोई भी तरीके का अवसर पारिवारिक जनों के साथ कामकाज में जुड़ने का आता है, थोड़ा सा सोच समझकर निर्णय को आगे बढ़ाते हैं तो बहुत ही उत्तम है। वृश्चिक राशि, व्यापारिक स्तर पर आपके आत्मविश्वास में वृद्धि रहेगी। भाग्य का सहयोग लगातार बना हुआ है। अपने क्षमताओं पर विश्वास करके चलने का प्रयत्न करें। मानसिक सुख की स्थितियों में वृद्धि के प्रतिमान बने हुए हैं। तो वहीं पर आप यदि तकनीकी क्षेत्र विशेष में जुड़ाव रखते हैं, कोई भी ऐसी अपॉर्चुनिटी सामने निकल कर आती है जहां आपका पास्ट एक्सपीरियंस नहीं है, आप कैसे आगे बढ़ें, वो दुविधा मनस स्थिति है। वहां एक बार खुद को शांत चित्त करके रोकें। ये विचार करें कि क्या यहाँ सीखने की स्थितियां मौजूद है कुछ ही समय में। यदि हाँ निकल कर आता है तो फिर बढ़ने से रोकने की जरूरत नहीं। जो नई जगह आपने ज्वाइनिंग आदि की है वहां अब अतिरेक के साथ में संघर्ष देख सकते हैं, परंतु वहां खुद को स्थिर करके रखिएगा। कोई दुविधा नहीं है। हमने जो सीखा है, जो अनुभव लिया है, उसके पैमाने यहां एक तरह से सकारात्मकता एवं सफलता की ओर लेकर जाने वाले रहेंगे। वहीं धनु राशि, छोटी छोटी बातें जो कई बार मनोस्थिति के साथ में दुराव देती है, उससे संभलने की जरूरत है। यहां पर आपको अपने कामकाजी जीवन के अंदर और अधिक व्यवस्थित होने का प्रयत्न निरंतर तौर पर करना चाहिए। धनागमन की स्थितियों के साथ में वृद्धि के प्रतिमान बने हुए हैं, तो वहीं पर खर्चे भी उसी अतिरेक के साथ में लगातार आपके साथ चल रहे हैं। इस स्पष्टता को भी रखिएगा कि यहां जो शत्रु पक्ष है वो हावी हो सकता है। बैंकिंग संबंधी कामकाज में रुकावट आती है तो उससे खुद को बहुत ज्यादा चिंतित करने की जरूरत नहीं है। व्यवस्थित क्रम के साथ में कैसे आगे बढ़ेंगे, किस तरह से स्थितियों को संभालेंगे, ये आप जरूर ध्यान रखें। कहीं नई जगह गए हैं, वर्किंग कल्चर को समझने में जब तक समय लग रहा है तब तक टिप्पणी के किसी भी क्रम को अपनाने से बचना आपके लिए आवश्यक रहेगा। वहीं मकर राशि, शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में सुबह 9:30 बजे से लेकर 11:30 बजे तक का समय अति उत्तम है। वहीं पर आप ये भी गौर करें कि दोपहर के बाद आती हुई यात्राओं के साथ में स्पष्टता रहे तो ही उस ओर बढ़ने का प्रयत्न करें। आर्टिस्टिक फील्ड के साथ में डेवलपमेंट रहेंगे। इनोवेशन के साथ में चलने का प्रयास कीजिएगा। किसी भी तरीके की शल्य चिकित्सा आदि की सलाह की तरफ जाना है, आज सुबह का समय उसके लिए अति उत्तम। वहीं माइग्रेन से संबंधित समस्याएं परेशान करने वाली हो सकती है। कोई प्लान फेल हुआ है तो नए सिरे के साथ में वहां सोचने की जरूरत है, क्यों फेल हुए, कैसे हुए, वो सबक तो मिल चुके, सबकॉन्शियस में है, अब आगे बढ़ना है। आगे की यात्रा क्या है, वो स्पष्टता अपने साथ में बनाकर जरूर आप बढ़ते चले जाते हैं तो अति उत्तम क्रम साथ साथ मौजूद रह सकता है। किसी भी रिलेशन के साथ में चल रहे हैं, पॉजिटिव नोट जो लंबे समय से नहीं मिल पा रहे थे, अब वो भी मौजूद रहने वाले रहेंगे। उन संकेतों के साथ में घर परिवार के समक्ष भी चर्चा की जा सकती है। वहीं शनिदेव की मूल त्रिकोण कुंभ राशि, प्रथमतया अज्ञात भय से संबंधित स्थितियों से स्वयं को संभालने का पूरा प्रयत्न यहां पर आप करते चले जाइएगा। वहीं पर भूमि संबंधित कामकाज में किसी भी तरीके की दुविधा आती है, उसको कैसे संभालेंगे, फिर उसके बाद में कैसे आगे बढ़ना होगा, ये क्रम अपने साथ में यदि आप जोड़े रखते हैं तो ज़्यादा अच्छा है। कुंभ राशि के जातकों को चाहिए कि हृदय संबंधी रोगों से आज भी सावधान रहें। माता और पिता के साथ छोटी छोटी बातों में जो इनडायरेक्ट क्लैशेस की अप्रोच बनी हुई थी, वहां पर भी सुधार की पूरी गुंजाइशों को बनाकर रखें। वहीं कुंभ राशि के जातकों को चाहिए कि यहां पर आप आकस्मिक धन लाभ संबंधी किसी भी फैसिनेशन के साथ में खुद को दुराव देने वाले नहीं हो तो अच्छा है। मीन राशि, पराक्रम में वृद्धि रहेगी। जो छोटी छोटी बातें लंबे समय से अटका कर बैठी हुई थी, वहां से भी अब पुनः
खुद को आगे बढ़ाने की पूरी पूरी जरूरत है। इस क्रम के साथ में याद रखिएगा कि धार्मिक तौर पर होती हुई यात्राएं आपको बेहतरी तथा मन के भीतर आनंदित करने वाला स्पंदन देती चली जाएगी। बृहस्पति प्रधान राशि के जातक यहां शिक्षा संबंधी क्रम में और अधिक व्यवस्थित स्वयं को कर सकते हैं, और इसी के साथ जो आप मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रियल वर्क के साथ में किसी भी मेजर लेवल की अप्रोच को अपने साथ में अपनाकर चलना चाहते हैं, तो अब कहीं पर भी रुकने और थकने की गुंजाइशें दूर दूर तक भी नहीं है। मीन राशि के जातक यहां एकांत के महत्व को एवं ध्यान के महत्व को अपने साथ में जरूर जोड़ने वाले रहें। संतुष्टि की अप्रतिम आभा साथ में जुड़ती चली जाएगी, और वहीं पर आज संबंधों के साथ में बेहतर सूचनाएं सामने निकल कर आ सकती है, उसकी भी तैयारी जरूर रखें। तो ये था 4 जनवरी 2023 का दैनिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ उपस्थित होते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।